हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। भिवंडी में कोटर गेट मस्जिद के पास चिदिसा दरगाह पर बिना अनुमति धार्मिक आयोजन किए जाने से हंगामा और मारपीट की स्थिति बन गई। पुलिस ने 7 नामजद और 4 अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर बिना अनुमति उर्स का आयोजन, लाउडस्पीकर से शोर फैलाने और झगड़ा करने के आरोप है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। भिवंडी के सांसद बाल्या मामा ने बदलापुर रेलवे स्टेशन का दौरा कर रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नागरिकों की सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे, वॉशरूम, पीने के पानी की व्यवस्था और सड़कों की मरम्मत जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया। बाल्या मामा ने अधिकारियों से कहा कि जब रोजाना लाखों यात्री स्टेशन का उपयोग करते हैं तो एक वॉशरूम पर्याप्त नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह स्थिति नहीं सुधरी तो वे अधिवेशन में रेल मंत्री के सामने यह मुद्दा उठाएंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने मदनपुरा और अग्निपाड़ा की 300 से ज्यादा महिलाओं को आर्टिजन कार्ड दिलवाए, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने और नए रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। रईस शेख ने कहा कि यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने महिलाओं के विश्वास और सक्रिय भागीदारी के लिए आभार जताते हुए कहा कि समाज में समानता और प्रगति तभी संभव है जब महिलाएं मजबूत हों। भिवंडी के ब्राह्मण अली काल भैरव मंदिर में श्री काल भैरव जयंती के अवसर पर 6 दिवसीय संगीतमय श्री शिव पुराण कथा का शुभारंभ हुआ। बाल योगी श्री सदानंद महाराज ने शास्त्र और दीप पूजन कर कार्यक्रम का संकल्प पूरा किया। इस मौके पर तहसीलदार अभिजीत खोले समेत शहर के गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। मुंबई के यशवंतराव चौहान सेंटर में एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार की अध्यक्षता में आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में संगठन की मजबूती, गठबंधन दलों के साथ रणनीति और जिला स्तर की तैयारी पर चर्चा की गई। भिवंडी के सांसद बाल्या मामा भी इस बैठक में उपस्थित रहे और उन्होंने कहा कि शरद पवार का नेतृत्व पार्टी के आगामी सफर को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेगा। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने भिवंडी शहर के स्थानीय प्रतिनिधियों से मुलाकात कर विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में आगामी मनपा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। रईस शेख ने स्थानीय नेताओं के सुझाव और सक्रिय भागीदारी के लिए आभार जताया और कहा कि भिवंडी के विकास के लिए सबका साथ जरूरी है। केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने थाने ग्रामीण क्षेत्र के खातीवली समूह के कई युवाओं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन युवाओं की नई ऊर्जा से जिले में भाजपा का संगठन और मजबूत होगा। कपिल पाटिल ने विश्वास जताया कि आने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में भाजपा की जीत अब और पक्की है। भिवंडी में विश्वविद्यालय बनाओ अभियान की शुरुआत के साथ उच्च शिक्षा की मांग तेज हो गई है। भिवंडी कर न्याय मंच से राज्य सरकार से थाने जिले का पहला विश्वविद्यालय भिवंडी में स्थापित करने की मांग की है। मंच का कहना है कि जिले के 229 गांवों में कोई बहुसंख्यक सरकारी कॉलेज नहीं है, जिससे छात्र उच्च शिक्षा से वंचित है। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और यूजीसी को पोगांव में 25 हेक्टेयर भूमि विश्वविद्यालय के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने शहर में अवैध बैनर, पोस्टर और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। आयुक्त अनमोल सागर के निर्देश पर सभी प्रभागों में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए बैनर हटाए जा रहे हैं। पालिका ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जबकि नागरिकों ने इस कदम का स्वागत किया है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के आयुक्त और प्रशासक अनमोल सागर की अध्यक्षता में 23 प्रभागों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई। प्रशासन ने इस कार्यक्रम में सहयोग देने वाले सभी नागरिकों और अधिकारियों का आभार जताया है। साथ ही बताया गया है कि आरक्षण पर आपत्ति या हरकत दर्ज कराने के इच्छुक लोग 17 से 24 नवंबर तक दोपहर 3 बजे तक मनपा के चुनाव विभाग में
आवेदन जमा कर सकते हैं।